हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं आपका अपना बैड एशियन एक नए और धमाकेदार एनिमे के साथ, जिसका नाम है द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस हु मेड मी अ प्रिंसेस। और ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इसकी मानवा भी बहुत पॉपुलर है। और आज मैं इसके सीजन 1 के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बड़े से महल को देखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि रानी, जिसका नाम कॉन्सर्ट है, उसने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है। और वो उससे कहती है, अथनासिया, ये तुम्हारा नाम है। इसका मतलब होता है हमेशा जीने वाली, यानी एटर्निटी। अगर तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स ना भी हो, तब भी अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ढूंढना और राजा का ख्याल रखना, मेरी प्यारी बेटी। जिसके बाद वो अचानक से मर जाती है। तभी सभी मेड्स जल्दी से वहां आ जाती हैं और ये खबर राजा के पास पहुंचती है। राजा सभी सिपाहियों को ये ऑर्डर देता है कि रानी की सारी चीजें इकट्ठा करके उन्हें जला दो। कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए, सभी चीजें जला दो और प्रिंसेस को भी कभी मेरे सामने मत लाना। जिसके बाद सिपाही वो सारी चीजें जला देते हैं। इसके बाद सभी मेड्स ये बात कर रही होती हैं कि मैंने सुना था कि महाराज ने कभी भी रानी से प्यार नहीं किया। लगता है ये बात सही थी। फिर भी ये सोचकर दुख होता है कि वो प्रिंसेस के साथ भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं। दूसरी मेड कहती है, अभी प्रिंसेस की चिंता करने का टाइम नहीं है, हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ दो मेड्स आपस में बात करते हुए कहती हैं, क्या प्रिंसेस रो रही थी? ये मेड कहती है, नहीं। जिस पर ये मेड कहती है, फिर तो हमें उसकी देखभाल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फालतू का काम है। दूसरी मेड उससे एग्री करते हुए कहती है, जब महाराज को ही उससे कोई मतलब नहीं तो हम उसकी चिंता क्यों करें। तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अचानक से एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां कोई उसे आवाज लगाकर बुला रहा होता है। जब वो आंखें खोलकर देखती है तो उसे एक बड़े से डायमंड के अंदर एक किताब दिखाई देती है, जिसमें से कोई उसका नाम ले रहा था। तभी प्रिंसेस अपने मुंह से डायमंड को काटने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो डायमंड टूट जाता है और उसके अंदर से एक किताब निकलती है। प्रिंसेस के छूने की वजह से वो बुक अपने आप खुल जाती है और उसके अंदर से उसे अपना एक साया दिखाई देता है, जो कि उसे उसका फ्यूचर दिखाता है, जिसमें उसे राजा द्वारा सजा मिल रही होती है क्योंकि उस पर ये इल्जाम होता है कि उसने राजा को ब्लैक मैजिक से मारने की कोशिश की है। प्रिंसेस रोते हुए कहती है, मैंने ये सब नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने डैड का प्यार चाहती थी। राजा ठंडी आवाज में कहता है, मुझे तुमसे घिन आती है, इसे यहाँ से ले जाओ और जिंदगी भर के लिए टावर में कैद कर दो। जिसके बाद प्रिंसेस उस टावर से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस सपने को दोबारा देखने से प्रिंसेस डर जाती है और जोर से रोने लगती है और सोचती है कि इतना बेकार तो मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। तभी लिलियन वहां आ जाती है, जो कि प्रिंसेस को चुप कराने लगती है। प्रिंसेस अपने मन में सोचते हुए हमें बताती है कि लिलियन ही इकलौती है जो उसे दिल से चाहती है। लिलियन उसकी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी पीछे छोड़कर यहाँ पैलेस में मेरी देखभाल करने के लिए आ गई है। वो कहती है कि अगर लिलियन उसके साथ नहीं होती तो वो खुदगर्ज मेड्स उसे भूखा ही मार देती। लिलियन चिंता करते हुए बोलती है, तुम हर रात रोने लगती हो, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? प्रिंसेस अपने मन में बोलती है, हाँ, और ये सिर्फ बुरा सपना नहीं, ये सच में मेरा फ्यूचर हो सकता है, लेकिन कौन मेरे ऊपर यकीन करेगा, मैं तो सिर्फ एक बेबी हूँ। और तभी प्रिंसेस को पता चलता है कि उसने अपना डायपर गीला कर दिया है। अगले सीन में प्रिंसेस हमें बताते हुए कहती है, अभी तक मुझे बस इतना ही पता है कि ये एक मैजिक की दुनिया है और यहाँ हर नोबल के पास मैजिक पावर्स होती हैं और कहा जाता है कि एक टावर है जो सारी मैजिक का सोर्स है, वहाँ एक बहुत पावरफुल जादूगर रहता है। तभी लिलियन उसे अपने राज्य के बारे में किताब दिखा रही होती है। वो प्रिंसेस से पूछती है, तुम्हें पता है कि सबसे पावरफुल मैजिकल पावर्स किसके पास है? प्रिंसेस फोटो देखकर उसे पहचान जाती है। लिलियन कहती है, वाह प्रिंसेस, तुम तो बहुत तेज हो, तुमने अपने डैड को तुरंत पहचान लिया। जिस पर प्रिंसेस अपने दिमाग में सोचती है, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, यही तो वो सपने वाला भयानक इंसान है जिसने मुझे टावर में कैद कर दिया था। ये राजा नहीं, ये मॉन्स्टर है। जिसके बाद प्रिंसेस को सोते हुए भी बहुत गुस्सा आ रहा था, ये सोचने बस से कि फ्यूचर में उसे जिंदगी भर के लिए कैद कर देंगे। उसको नींद ही नहीं आती। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ये कितना भयानक है, मुझे ऐसा फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि 3 साल बीत चुके हैं और सीस, जो कि एक मेड है, वो नई ज्वाइनी से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रूबी पैलेस इतना खुशनुमा हो जाएगा। अब तो नए लोग भी आ रहे हैं तुम्हारी तरह। वो नई ज्वाइनी कहती है, मैंने सुना है रूबी पैलेस में हमेशा घर जैसा माहौल रहता है। सेस कहती है, तुम यहाँ प्रिंसेस की वजह से आई हो ना? वो लड़की कहती है, हाँ, मैंने सुना है वो बहुत क्यूट है, तो मैं खुद उसे देखना चाहती थी। ये बात सुनकर बाकी की मेड्स मुस्कुराने लगती हैं। ये देखकर नई लड़की पूछती है कि इन्हें क्या हुआ और सीस से पूछती है कि क्या वो सच में इतनी सुंदर है? सेस कहती है, जब तुम उससे मिलोगी तब खुद समझ जाओगी। ये बातें सुन
सुनकर पीछे खड़ी हुई मेड, जो कि एक चोर होती है, अपने मन में सोचती है कि क्या ही बकवास बातें हैं, मैं तो उस प्रिंसेस का सारा पैसा चुरा लूंगी। अगले सीन में हमें प्रिंसेस दिखाई जाती है, जो कि अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। वो बाहर जाते हुए लोगों से पूछती है कि तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो। वो लोग बताते हैं कि फूल अब खिल गए हैं, तो हम सोच रहे थे कि पैलेस को सजा दे। जिस पर प्रिंसेस कहती है आथी भी तुम्हारी हेल्प करेगी, और वो उनके साथ चली जाती है। जिसके बाद आथी उन लोगों की मदद करती है बड़े से झूमर को सजाने में। वो ये देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद आथी बचे हुए फूलों को दूसरे कमरों में लगाने के लिए चली जाती है। उसकी क्यूटनेस देखकर बाकी सारी मेट्स भी कहती हैं ये इतनी क्यूट और इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। जिसके बाद आथी उस चोर मेट को देख लेती है। वो चोर मेट सोच रही होती है ये तो बहुत अजीब बात है, महाराज ने रूबी पैलेस को रानी के लिए बनवाया था, दुनिया भर का खजाना यहाँ लाया गया था, लेकिन यहाँ तो कुछ खास है ही नहीं। आथी उसको पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो मेड कहती है कि मैं यहाँ नई हूँ, इसलिए मैं यहाँ का रास्ता भटक गई। वो मेड आथी के कपड़े देखकर उसे एक गार्डनर की बच्ची समझ लेती है। प्रिंसेस उससे कहती है तुम रास्ता भटक गई हो, कहाँ जाना है तुम्हें, मैं तुम्हें रास्ता बता देती हूँ। वो मेड कहती है मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत सारा चमकता हुआ सोना हो, बहुत सारा सोना। जिस पर आथी उसे बहुत प्रकार का सोना दिखाती है, जिससे परेशान होकर वो मेड कहती है मुझे इस तरह का सोना नहीं चाहिए, मुझे चमकता हुआ असली सोना चाहिए, हीरे जवाहरात, समझी। तभी आथी चालाक नजरों से कहती है अगर तुम यहाँ चोरी करने के लिए आई हो तो सीधे से कहो ना। ये सुनकर वो मेड शॉक हो जाती है। आथी उसे बताती है कीमती चीजें वहाँ रखी होती है जहाँ लोग देख ना सकें। जिसके बाद आथी उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। मेड अपने मन में सोच रही होती है कौन है ये बच्ची, कहीं ये भी तो कोई चोर नहीं है। जिसके बाद आथी उसे किचन दिखाती है, जिस पर वो मेड कहती है ये कोई खजाने का कमरा नहीं है, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या, कोई भी अपनी कीमती चीजें किचन में थोड़ी ही रखता है। आथी कहती है रूबी पैलेस सालों तक खाली था, अगर यहाँ कुछ कीमती होता तो कब का ले जाया चुका होता। मेड कहती है लेकिन राजा का क्या। जिस पर आथी कहती है महाराज को हमसे कोई मतलब नहीं, वो तो हमेशा बिजी रहते हैं। जिसके बाद आथी उसे मेड के हाथों में जो प्लेट है वो दिखाती है, जिसमें बहुत सारे असली जवाहरात लगे हुए थे। वो मेड कहती है लेकिन मैं किचन में कैसे जाऊंगी, किचन तो हमेशा लोगों से भरा रहता है। इसके बाद आथी उसका रास्ता साफ करने के लिए जाती है और उस मेड से बहुत ही प्यार से चॉकलेट की प्लेट मांगती है। उसे देखकर हाना भी वो प्लेट उसे देने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सेस आ जाती है जो कि उसे रोक देती है और कहती है कि तुम बिना पूछे प्रिंसेस को ऐसे ही कुछ भी नहीं दे सकती। जिसके बाद आथी अपनी क्यूटनेस का यूज सेस पर भी करती है और उससे हार मानकर सेस भी उसे वो प्लेट दे देती है। सेस कहती है कि प्लीज ये बात लेडी लिलियन को मत बताना। प्रिंसेस कहती है कि तुम लोगों को लिलियन बुला रही थी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चली जाती हैं और रास्ता साफ हो जाता है। वो चोर मेट सोच रही होती है क्या ये सब इतना आसान था, ये बच्ची तो मुझे प्रोफेशनल चोर लगती है। तभी वो मेड किचन में रखे हुए सामान को देखकर हैरान हो जाती है और धीरे धीरे सारा जवाहरात और सोना चुराने लगती है। वो सोचती है ये बच्ची कहीं मुझसे सोना चुराने की कोशिश तो नहीं करेगी, शायद नहीं, आखिर में वो एक बच्ची ही तो है। वो मेड प्रिंसेस से कहती है शुक्रिया मुझे ये जगह दिखाने के लिए, तुम सारा खाना ले लो और मैं सारा सोना ले लूंगी। जिसके बाद प्रिंसेस सारे सोने को उस चोर से चुराने लगती है। वो मेड कहती है ये सब तुम क्या कर रही हो। आथी कहती है सॉरी लेकिन यहाँ की सारी चीजें सिर्फ मेरी है। जिस पर गुस्सा होते हुए वो मेड कहती है ज्यादा तेज मत बनो लड़की, और पास में रखा हुआ चाकू उठा लेती है। प्रिंसेस भी झूमर से बंधी हुई रस्सी को देखकर एक प्लान बना लेती है, जिस पर वो भागने का नाटक करती है और रस्सी को खोलकर वो झूमर उस मेड के ऊपर गिरा देती है। जिसके बाद लिलियन और बाकी सभी मेड्स भागते हुए वहाँ आ जाती है और पूछती हैं कहीं कोई चूहा तो नहीं घुसाया। प्रिंसेस कहती है चूहा तो पकड़ा गया। लिलियन उस चोर को नाइट्स के हवाले कर देती है जो कि उसे वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में लिलियन आथी को बता रही होती है कि नाइट्स के हिसाब से उसने सिर्फ झूठ नहीं बोला था, बल्कि उसके पास एक हथियार भी था। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि तुम अब सेफ हो। जिस पर प्रिंसेस धीरे से कहती है कोई बात नहीं, मैं इसके लिए पहले से ही तैयार थी। लिलियन पूछती है तुमने कुछ कहा। आथी कहती है कुछ भी तो नहीं। जिसके बाद रात हो जाती है। लिलियन आथी से कहती है अब रात हो गई है, आप सो जाइए। आथी अपने मन में ही बोल रही होती है मैं खुश हूँ कि लिली अब सेफ है, ये सब मेरे फ्यूचर देखने वाले सपने की वजह से हो पाया। प्रिंसेस के सपने में हम देखते हैं कि वही मेड चोरी कर रही होती है, जिसे रोकने के लिए वहाँ लिलियन आ जाती है और वो मेड उसके पेट में चाकू मारकर उसे मार देती है। जिसके बाद प्रिंसेस को पता चलता है कि ये काम कर गया, जिसका मतलब है जो फ्यूचर में अपने सपने में देख सकती हूँ उसे चेंज भी कर सकती हूँ। वो हमें बताते हुए कहती है मैं अथनासिया हूँ, वो मैजिकल प्रिंसेस जिसके पास मैजिक नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट है, मैं अपना फ्यूचर देख सकती हूँ। वो अपने मन में बोलती है मुझे लगता है ये जो भयानक सपना है वही मेरी किस्मत है, लेकिन मैं इसे चुपचाप कबूल नहीं करने वाली। सीन शिफ्ट होता है राजा के महल में जहाँ पर वो काम कर रहा था। तभी वहाँ फेलिक्स जो कि उसका बॉडीगार्ड है वो आ जाता है और उससे कहता है
नाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक चोर रूबी पैलेस में घुस गया था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है और उसे प्रिंसेस ने खुद अकेले पकड़वाया है। ये कमाल की बात है ना, जिस पर किंग क्लॉड गुस्से में कहता है अगर सब कुछ हो गया है तो मुझे बताने की जरूरत ही क्या है। इसके बाद हम टावर के ऊपर एक अननोन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कहता है कौन है जिसने ओबेलिया एम्पायर की किस्मत को बदल दिया है, और फिर वो महल की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद हमें अगले एपिसोड के लिए दिखाया जाता है कि प्रिंसेस आथी चोरी से छुपते हुए रूबी पैलेस से भाग जाती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो गलती से किंग क्लॉड के महल में आ गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था द फेटेड मैजिकल प्रिंसेस हु मेड मी अ प्रिंसेस के सीजन 1 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को ये एनिमे कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर आपको कोई अपनी पसंद के एनिमे का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और जिसने यहाँ तक ये वीडियो देखा है वो नीचे हाजिरी लगाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में।